आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। सीता डिपॉजिटेड ₹5,000 at 10% simple interest for 2 years. How much more money will Sita have in her account at the end of 2 years if it is compounded semi-annually? ठीक है, तो सीता ने डिपॉजिट किए ₹5,000 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। उसको और कितना ज़्यादा रुपए मिलता है अगर उसने यही अमाउंट 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेमी एनुअली जमा किया होता, मीन्स 6 महीने पे इसको इंटरेस्ट मिलता है। तो आइए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और सी आई हमारे के यहाँ पे 4 टर्म्स के लिए है। 4 टर्म्स मीन्स 2 साल है, उसमें 6 महीने का निकालना मीन्स 4 साइकिल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 महीने के इसमें 2 साल को 6 महीने में बांट दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेमी एनुअली की बात कर रहा है ना। इफ़ इट इज़ कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो मैंने 6 महीना मिलके क्या हुआ 1 साल, 6 महीना दूसरा साल। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पहले 5,000 है, कितना जमा कर रही है, अमाउंट 1, अमाउंट 2, अमाउंट 3, अमाउंट 4। ठीक है, हमें यहाँ पे अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, जो इसमें इंटरेस्ट आ रहा है उससे मुझे मतलब है। जो यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट चाहिए उससे मुझे मतलब है। तो यहाँ पे 5,000 का हमें, अच्छा यहाँ पे मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है क्या है। तो देखिए 10% क्या है कि एनुअली रेट है, ठीक है, 10% पर एनम है ये, ठीक है, 10% पर एनम। अब सेमी एनुअली रेट क्या होगा, 10% अगर 1 साल के लिए है तो 6 महीने के लिए निकालना है, तो 1 साल में 6 महीने आते हैं ना, 6 महीने 2 बार आते हैं। तो इसको मेरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6 महीने का। अब मेरे को इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो अभी हम ये जो निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो अब देखिए 5,000 का 5% मैंने निकाल लिया है 250। तो आपको पता है कि अमाउंट टू अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चलता है वो सेम रेट से चलता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हर जगह 5% बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, तो आप टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। 5,000 में 250 ऐड करेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसमें अमाउंट 2 में ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा सी आई जो हमारा आएगा उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, रेट इंक्रीज उसी का करते जाएंगे। तो पहले साल क्या हुआ, हमने 5% निकाल लिया 5,000 का 250। अब 250 कितना बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, ठीक है, 5% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 12.5 बढ़ा। तो 250 में 12.5 बढ़ गया, ठीक है, 250 में 12.5 बढ़ा तो उसको ऐड करना है 12.5 को, तो 262.5। इसी तरीके से आप थर्ड टर्म का निकालेंगे, थर्ड टर्म का, थर्ड साइकिल का। तो आपका आ गया 5% बढ़ के 262.5% बढ़ेगा तो 275.625। और फिर ये बढ़ेगा 5% तो 289.40। तो हमारी ये टोटल सी आई आ गया, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का। हमें यहाँ अमाउंट की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने अमाउंट लिखा नहीं, ठीक है। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट की बात बोले कितना ज़्यादा मिला है, तो ज़्यादा मिला है तो हम सीधा इंटरेस्ट को ही देख लेंगे कितना ज़्यादा मिला भाई। तो यहाँ पे देखिए हमारा सी आई टोटल कितना हो गया, पहले साल का 250, सॉरी पहले 6 महीने का 250, दूसरे 6 महीने का 262.5, फिर तीसरे 6 महीने में इतना मिला, और चौथे में 289.40। चारों को जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया इतना 1077.525। और यहाँ पे हमें अब सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो बहुत ही ईजी होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। आपका कितना हो गया, 1000 प्रिंसिपल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इस सी आई और एस आई का डिफरेंस चाहिए, ठीक है, वही तो हमारी इसका प्रॉफिट है। इसको देखिए एस आई सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला है और सी आई इतना मिला है, ठीक है। अगर इतना सी आई पे जमा करती तो आपको बताना है कि कितना ज़्यादा मिलता। तो 1000 तो देखिए दोनों में है ही 1000, बाकी एक्स्ट्रा कितना मिला इसको 77.52 मिला है ना। डिफरेंस कितना मिला, देखिए सी आई पे जमा करती तो उसको इतना मिलता, एस आई पे इसको इतना मिल रहा है। तो अभी अब देख लीजिए कितना प्रॉफिट हुआ है, इसको 77.525 का प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए 50 दिया है, तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि 525 आया और मेरा ऑप्शन है उस पर फिर टाइम वेस्ट नहीं करना कि हमारा आंसर नहीं आ रहा तो दूसरा मेथड अप्लाई करें। जो भी नियरेस्ट वैल्यू आएगी आपको कर देना है, ठीक है। ये राउंड फिगर में ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 77.525 आपका आंसर ऑप्शन सी। आइए दूसरे मेथड को भी देख लेते हैं। तो दूसरा मेथड फॉर्मूला है, फिर उसके बाद हम ट्री मेथड से करेंगे, ट्री मेथड का कोड अप्लाई करके उससे आप कैसे फटाफट कर सकते हैं वो भी मेथड हम देखेंगे। तो सी आई देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी आई एस आई, सी आई माइनस एस आई चाहिए हमें, ठीक है। वही तो हमें प्रॉफिट बताएगा कि इसको कितना एक्स्ट्रा मिला।
तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की डिफरेंस चाहिए इन इजी टर्म्स। तो सी आई निकालना हो तो हम क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट को क्या लिखते हैं, पी 1+r/100 टू द पावर ऑफ टी माइनस पी आर टी अपॉन 100, ऐसे ही तो लिखते हैं। ये हो गया हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हो गया यहाँ तक हमारा सी आई, ठीक है, और ये एस आई, ठीक है। तो जब सी आई निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस एस आई का तो आपको पता है पी आर टी अपॉन 100, बस वैल्यूज़ को आप डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5000 1+5/100 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। आप जानते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला आपका अलग होगा, जैसे कि कितने टू टर्म्स की बात होती है तो r/2 टू द पावर ऑफ 2t आता है ना, लेकिन यहाँ पे सीधा मैंने लिख दिया, रेट को आधा कर दिया 5, और टर्म्स कितने हो रहे हैं हमारे 2 साल में 4, तो सीधा मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 2t होता है तो 2 × 2 ही 4 बनेगा, ठीक है। तो अब तो फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। 2 टर्म्स का नहीं पता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेट को आधा कर दिए, और हमारी टोटल कितनी साइकिल्स हैं 2 साल में 4 साइकिल्स हैं, तो हमने पावर 4 कर दिया, माइनस प्रिंसिपल 5000 माइनस यहाँ पी आर टी अपॉन 100 में 5000, रेट 10% लगेगा 2 साल में, टाइम पीरियड 2/100। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 21/20 टू दी पावर ऑफ 4, ये आपका यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो गया, यहाँ पे 1000 बचा, माइनस 5000 माइनस 1000 कितना हो गया -6000। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका बचा यहाँ पे 6077.53 माइनस 6000, फिर अंतर हमारा कितना आ गया 77.53, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रह गया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में है, तो ठीक, तो डरना नहीं है, करते जाना है। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आइए कोड मेथड देखें, ट्री मेथड, जिससे आप फटाफट इसको कर सकते हैं। तो आपको पता है ट्री मेथड में कोड फॉर 4 साइकिल्स की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए जितना भी साइकिल्स की बात होती है तो यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, जिसमें ये बोल रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मीन्स 4 टर्म्स की बात हो रही है, 4 साइकिल्स की, ठीक है। तो 4 साइकिल्स मीन्स 4 बार आपको रेट को लगाना है, तो ऐसे में आपको क्या कोड यूज़ करना होता है 4641, ठीक है, याद रख लीजिए। 3 साइकिल्स के लिए होता है 331, 2 साइकिल्स के लिए 21, एक साइकिल के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 साइकिल्स का देखते हैं, और 3 साइकिल्स और 2 साइकिल्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने डाला हुआ है ट्री मेथड में। तो बहुत ही इजी मेथड है, इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्का तो रहेगा, लेकिन बहुत इजीली आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए 4 साइकिल्स के लिए ट्री कोड होता है 4641। तो यहाँ पे देखिए कोड, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4641, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ कोड, इसके नीचे लिखूँगा 4641। ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बीच में लिखा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा। तो पहला कोड होता है 4, ठीक है, 4 मैंने लिखा, और ये 250 लिखा है। 250 क्या होगा, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा 5% है, सेमी एनुअली की बात कर रहे हैं हम जब सी आई निकाल रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 का आधा है 5%, ठीक है। तो हम क्या इसमें करते हैं, ऊपर वाले का 5% नीचे लिखते जाते हैं। तो 5000 का 5% हुआ 250, ठीक है। अब अगला कोड है 6, अब क्या है अगला कोड 6। अब हमें लिखना है 250 का 5%, 250 का 5% निकालेंगे तो 12.5, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 6 × 12.5 75। मैंने ऊपर वाले को रेड से लिखा है, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी कि यहाँ पे ब्लैंक क्यूब छोड़ा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 6 कोड 12.5, दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 × 12.5 75। अगला कोड आएगा 4, ऊपर वाले का 5% फिर निकाल के नीचे लिख देंगे 0.625, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2.5। अब हमारा आखिरी क्या बच गया, एक कोड का क्या बच गया वैल्यू 1। अब ऊपर 0.625 का 5% फिर नीचे निकाल के लिख देंगे 0.03125, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ गया 0.03125। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। वो कोड कैसे आता है इसके लिए आप कोई भी बेसिक्स यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, या किसी भी टीचर से आप ट्री मेथड सीख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा 4641 आता कैसे कोड, इसका बेसिक सा एक स्ट्रक्चर होता है ट्री मेथड का, उसी को जनरलाइज करके आप 4 साइकिल्स का ये कोड याद कर सकते हैं, 4641, 3 साइकिल का 331। तो ठीक है, जो भी पहली वैल्यूज़ होती है वो डिटेल ये करती है आपको एसआई को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। पहली जो रेड से मैंने की है, इसलिए मैंने यहाँ पे
ये नहीं किया। बाकी जो आपका 641 क्या है, ये आपकी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ होती हैं जो आपके एसआई वैल्यू में जुड़ती हैं और टोटल सीआई बनाती हैं। ठीक है, तो हमें ऊपर की वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि हमें सीआई का डिफरेंस निकालना है यहाँ पे, सीआई और एसआई का डिफरेंस। ठीक है, सीआई और एसआई में ये चीज़ दोनों में कॉमन रहेगी और बाकी जो नीचे की 3 वैल्यू क्या होंगी, वो इसका डिफरेंस होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका प्रोडक्ट नहीं लिखा ताकि आप इसको ऐड ना करें। बाकी आप इसको सिंपली ऐड कर दीजिए तो आपका सिंपल से सीआई का डिफरेंस आ जाएगा 75 2.5। आपका देखिए इतने डिजिट तक भी आंसर आ गया आपका 77.53125, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। तो इतना इफेक्टिव मेथड है कि आप बहुत प्रिसीशन से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आता है तो आप बेसिक वीडियोस देखिए किसी भी ट्री मेथड की। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, उसके बाद ये आप सॉल्यूशन देखेंगे तो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, आपको 641 का ही निकाल लेते तो भी आपके लिए बहुत था। तो ये 12.5, इसको 12.5 का 5% निकालना क्या बड़ी बात है, 5 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, 0.625। यहाँ पे भी सिंपल 5% निकालना है तो 5 से डिवाइड इंटू किया और 100 से डिवाइड, बाकी ऐड कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।